अस्सलामुअलैकुम। क्वेश्चन नंबर 11 7.1 एक्स वाई स्क्वेयर इक्वल एक्स प्लस वाई स्क्वेयर। आपने एसिम्प्टोट्स फाइंड करने हैं। पहले आप इस इक्वेशन को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। एक्स वाई स्क्वेयर, एक्स प्लस वाई का स्क्वेयर ओपन किया तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2xy। एक साइड पे टर्म शिफ्ट कर लें, एक्स वाई स्क्वेयर, ये सब टर्म इधर में शिफ्ट की तो इन सब की साइन चेंज हो जाएगी, तो ये माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर माइनस 2xy इक्वल 0। डिग्री ऑफ इक्वेशन 3 है, मतलब हाई आपने देखना है कौन सी टर्म्स जिनको ऐड करें एक्स और वाई की पावर तो उसमें सबसे ज़्यादा पावर आ जाए। एक्स और वाई है, एक्स की पावर 1 है, वाई की पावर 2 है, तो उसमें डिग्री 3 है। इस टर्म की डिग्री 2 है, इसकी 2 है, इसमें एक्स और वाई की पावर ऐड करें तो डिग्री 2 बन रही है। हाईएस्ट जो पावर है दोनों टर्म्स की कंबाइन करके वो 3 बन रही है, तो डिग्री इक्वल 3 है। जब डिग्री 3 है तो इसका मतलब है 3 एसिम्प्टोट्स फाइंड हो सकते हैं। इट मे हैव 3 एसिम्प्टोट्स। हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स, कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, कौन इसमें एक्स स्क्वेयर है, इसका कोएफिशिएंट कौन सा है, -1 इक्वल टू 0। ये एसिम्प्टोट्स फाइंड करने का प्रोसेस होता है। जो हाईएस्ट पावर होती है उसके कोएफिशिएंट को इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स में ये नॉट पॉसिबल है, तो नो एसिम्प्टोट्स। इस तरह से नेक्स्ट वर्टिकल एसिम्प्टोट्स में y की हाईएस्ट पावर को इक्वल टू 0 पुट करते हैं। y की हाईएस्ट पावर 2 है और एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। y की हाईएस्ट पावर 2 वाली एक टर्म ये और एक ये टर्म, दोनों टर्म्स की कोएफिशिएंट, इस टर्म का कोएफिशिएंट x है और इस टर्म का कोएफिशिएंट -1 है। इसको इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो x - 1 इक्वल टू 0। ये वर्टिकल एसिम्प्टोट्स फाइंड हो रहे हैं, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं x इक्वल 1। वर्टिकल एसिम्प्टोट्स फाइंड हो गए। हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स में इक्वेशन फाइंड नहीं हुई क्योंकि ये नॉट पॉसिबल है। इक्वेशन की डिग्री 3 है तो आपने 3 एसिम्प्टोट्स फाइंड करने थे, इसलिए इसके लिए हम ऑब्लीक एसिम्प्टोट्स भी फाइंड करते हैं। ऑब्लीक एसिम्प्टोट्स के लिए ऑब्लीक एसिम्प्टोट, इसमें y इक्वल mx प्लस c इक्वेशन जो है वो सपोज करते हैं भी ऑब्लीक एसिम्प्टोट्स। तो इसमें x इक्वल 1 और y इक्वल m पुट करते हैं। जो इक्वेशन होती है यहाँ पे जो गिवन इक्वेशन है ये वाली, इसमें x इक्वल 1 और y इक्वल m। देखिए इसमें डिग्री 3 वाली एक ही टर्म है, ये एक्स वाई स्क्वेयर। तो इसमें x की प्लेस पर जब यहाँ पे आप 1 लगाएंगे तो ये 1 इंटू एम स्क्वेयर ये हो जाएगा, मतलब m स्क्वेयर आ जाएगा। और इसके बाद डिग्री 2 वाली टर्म्स, डिग्री 2 वाली टर्म्स इसमें 3 है। कौन कौन सी है ये देखिए, ये माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर माइनस 2xy। इसमें जब x की प्लेस पर 1 लगाएंगे और y की प्लेस पर m लगाएंगे तो ये -1 स्क्वेयर तो -1 हो जाएगा और माइनस m हो जाएगा। इधर से y की प्लेस पर m लगेगा माइनस m स्क्वेयर तो -2m, ये 5/2m वाली इक्वेशन आ जाएगी। इस इक्वेशन में सिर्फ इस क्वेश्चन में सिर्फ 2 इक्वेशन बन रही हैं क्योंकि ये डिग्री 3 की टर्म है, ये सारी डिग्री 2 वाली है। तो 5/2m वाली 3 टर्म्स और 5/3m वाली एक टर्म्स, तो ये इस तरह से आपने ये सॉल्व कर दिया। अब इसके बाद प्रोसेस ये होता है कि जो 5/3m वाली टर्म होती है, जो मतलब हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म्स होती है, उसको इक्वल टू 0 पुट करके तो वहाँ से आंसर फाइंड करते हैं m की। तो इसको जब 5/3m को जब इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये एक्चुअली हो जाएगा m स्क्वेयर इक्वल टू 0। अब m की कितनी वैल्यूज हैं, इसको फैक्टर में ऐसे लिख सकते हैं m इंटू m इक्वल टू 0। इसका मतलब है m के 2 आंसर फाइंड हुए हैं, m इक्वल 0 और m इक्वल 0। जब 2 आंसर फाइंड होते हैं तब आप
जो वैल्यू फाइंड करते हैं सी की, उसके लिए आप फार्मूला यूज़ करते हैं सी स्क्वेयर ओवर 2 फैक्टोरियल ये, और साथ में जितनी हाईएस्ट डिग्री है, हाईएस्ट डिग्री 3 है तो उसका डबल डेरिवेटिव एट पॉइंट एम, और इसके बाद एक एक वैल्यू कम करते हैं, सी की पावर में से एक वैल्यू कम करें, सी हो जाएगा 2 फैक्टोरियल में 1 रह जाएगा, फिनिश हो जाएगा। चलो 1 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है। इधर 5 का कितना डेरिवेटिव डबल है तो इधर डेरिवेटिव नंबर 1 रह जाएगा। ये मैं आपको क्वेश्चन फाइंड करने का आसान तरीका बता रहा हूँ। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 10 में इजीली इनके मेथड अच्छी तरह से समझाए हुए। ये 3 है तो इसमें 2 रह जाएगा, एक ही कम करना है 5 2m। नेक्स्ट वाली टर्म्स में ये c है तो इधर से कम करेंगे तो c 0 रह जाएगा, फिनिश हो जाएगा, तो डेरिवेटिव p ख़त्म हो जाएगा, तो 5 2 है तो 1 रह जाएगा इक्वल टू 0। तो इस तरह से इक्वेशन फाइंड करने का मेथड अच्छी तरह डिटेल से मैंने क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 10 में वो बताया हुआ है। फिर भी किस तरह से पहली टर्म देखते हैं, अगर वैल्यू रिपीट कर रही है, जैसे m = 0 m = 0, 2 वैल्यूज़ रिपीट कर रही हैं, तो सी स्क्वेयर ओवर 2 फैक्टोरियल लगाना है, और हाईएस्ट डिग्री का सेकंड डेरिवेटिव। नेक्स्ट टर्म तो इसी तरह से आ जानी है। नेक्स्ट टर्म आपने एक एक कम करते जाना है, सी स्क्वेयर है तो पावर में से एक कम करें सी रह जाएगा, 2 फैक्टोरियल में एक कम करें तो 1 रह जाएगा, डबल है तो 1 रह जाएगा, 3 है तो 2 रह जाएगा, एक एक कम कर रहे हैं ना। अब इसमें भी एक एक कम करते रहें, सी में से कम करेंगे पावर 0 रह जाएगी, पावर 0 मीन 1 हो जाएगा, तो इसलिए ये भी फिनिश हो जाएगा। इधर पावर कितनी है, पावर डेरिवेटिव की 1 है तो डेरिवेटिव भी ख़त्म हो जाएगा, 2 की प्लेस पे 1 रह जाएगा, ये फार्मूला हो जाएगा। सी स्क्वेयर ओवर 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 3 का डबल डेरिवेटिव, तो ये इधर से डबल डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। 3 चलिए इधर ही कर लेते हैं। 3 का पहले फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना होगा, वो आ जाएगा m स्क्वेयर का 2m, फिर इसके बाद डबल डेरिवेटिव करना होगा तो वो आ जाएगा 2। इस तरह से 2 का डेरिवेटिव नंबर 1 भी फाइंड करना है, तो 2 का डेरिवेटिव नंबर 1 फाइंड कर लेते, वो 1 हो जाएगा, ये इधर से 0 हो जाएगा, ये -2m हो जाएगा और -2 रह जाएगा। 1m वाली तो टर्म्स की डिग्री इसमें टर्म्स ही नहीं है, तो इसलिए वो तो 0 ही है, लिख लेते हैं 1m = 0। फर्स्ट डिग्री वाली टर्म इसमें नहीं है, इसमें जस्ट 1 डिग्री वाली टर्म है और 3 वाली टर्म्स है, 2 वाली है, 1 वाली नहीं है, तो इसलिए इसको = 0 लिखती है। जब यहाँ पे इसकी वैल्यू लगाते हैं, इधर ये वाली वैल्यू हो जाएगी 3 का डेरिवेटिव 2, ये आपने लिखा, प्लस सी इसका फर्स्ट डेरिवेटिव -2m × 2 -2m × -2, 1m वाली टर्म नहीं है, 0 लिखें, ये आप 2 से कैंसिल करते हैं, सी स्क्वेयर प्लस सी, m की वैल्यू 0 लगाएंगे तो ये हो जाएगा -2 × 0, मतलब 0 रह जाएगा, -2 = 0, तो ये हो जाएगा सी स्क्वेयर माइनस, ये माइनस का 2 इधर आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, -2c = 0। यहाँ से आप c की वैल्यू फाइंड कर लें, c कॉमन कर लें, और c -2, तो एक वैल्यू फाइंड हुई है, c = 0 और c = 2 फाइंड हुई जी। तो इन दोनों के लिए ज़्यादा इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। व्हेन m = 0, m का आंसर तो 0 है, दोनों में c की वैल्यू 0, तो इक्वेशन देखें क्या फाइंड होती है, y = mx + c
तो इसमें वैल्यू लगाते हैं तो y इक्वल m में m की प्लेस पे 0 तो ये 0 हो जाएगा, c की प्लेस पे 0 तो ये 0 हो जाएगा। ये एक आंसर आया, एक ये एसिम्पटोट्स फाइंड होगा। नेक्स्ट फाइंड कर लेते हैं व्हेन m इक्वल 0, m की वैल्यू तो 0 ही है दोनों केसेस में, और c की वैल्यू 2 है। जब ये आएगा तो y इक्वल एम एक्स प्लस सी है, तो इसमें जब लगाएंगे y इक्वल m की प्लेस पे 0 तो c की प्लेस पे 2, तो ये 0 प्लस 2 तो ये y इक्वल 2 हो जाएगा। सो कितने एसिम्पटोट फाइंड हुए हैं? एक y इक्वल 2, ये जो अभी फाइंड हुआ है, एक y इक्वल 0, और एक जो आपने पहले फाइंड किया हुआ था वर्टिकल एसिम्पटोट्स में x इक्वल 1। तो ये आपने 3 एसिम्पटोट्स फाइंड कर लिए, ये इसमें आंसर फाइंड हुआ। क्वेश्चन नंबर 11, एक्स वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई स्क्वायर, पहले आपने सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया, डिग्री 3 है तो इसके 3 आंसर फाइंड होने चाहिए। तो आपने हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और ऑब्लिक एसिम्पटोट्स फाइंड किए हैं। सब क्वेश्चन का मेथड एक जैसा ही है। थैंक यू वेरी मच।